ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी अपनी शिव महापुराण कथा में अष्टमी तिथि से जुड़े कुछ अत्यंत सुंदर और श्रद्धापूर्ण उपाय बताए हैं। गुरुजी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और विश्वास को अवश्य स्वीकार करते हैं। जब कोई भक्त निष्काम भाव से या अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव की शरण में आता है तो भोलेनाथ उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आज हम गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे ही धार्मिक उपायों को मान्यताओं के बारे में जानेंगे। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि पूरे वर्ष में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की अष्टमी तिथियां आती हैं। यदि कोई भक्त 5 अष्टमी, 7 अष्टमी या 8 अष्टमी का नियम लेकर प्रत्येक अष्टमी को एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करता है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी बताते हैं कि कनेर के पुष्प को सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श कराना चाहिए। उसके बाद माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराना चाहिए और फिर उसी पुष्प को भगवान शिव की ओर मुख करके जलाधारी पर श्रद्धापूर्वक अर्पित करना चाहिए। इस दौरान मन में अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुजी के अनुसार सच्चे मन से किया गया ये उपाय भगवान भोलेनाथ तक भक्त की भावना पहुंचाने वाला माना जाता है। इसके बाद गुरुजी ने बेलपत्र का महत्व भी बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, लेकिन यदि बेलपत्र के साथ समीपत्र और लाल चंदन का प्रयोग किया जाए तो उसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। गुरुजी बताते हैं कि बेलपत्र की नीचे वाली दोनों पत्तियों पर एक एक समीपत्र रखें और उस पर थोड़ा सा लाल चंदन लगाएं। इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज और श्री गतिमोहन जी का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को अर्पित करें। गुरुजी की कथा के अनुसार ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया गया है जो लंबे समय से किसी रोग या शारीरिक कष्ट से परेशान हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव की कृपा से भक्त को मानसिक शक्ति और सकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही गुरुजी ये भी बताते हैं कि किसी भी रोग स्थिति में चिकित्सा की सलाह और उचित उपचार लेना भी आवश्यक है। गुरुजी ने अपनी कथा में एक और अत्यंत सुंदर उपाय बताया है। यदि किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो वह एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाए। यदि संभव हो तो उस जल को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भगवान शिव का स्मरण करते हुए अर्पित करें। इसके बाद पुनः एक लोटा स्वच्छ जल भगवान शिव को चढ़ाएं और एक सुंदर बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करें। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को केवल किसी चमत्कार की भावना से नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव पर अटूट आस्था के साथ करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं और उचित समय आने पर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करते हैं। इसी कथा में गुरुजी भगवान शिव के एक दिव्य नाम अघोर का भी महत्व बताया है। उन्होंने कहा है, भगवान शिव का अघोर स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। जब कोई भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है और उनके अघोर स्वरूप का नाम लेकर प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसीलिए प्रतिदिन ओम अघोराय नमः
का श्रद्धापूर्वक जाप करना भी शुभ माना जाता है। गुरुजी ने बेलपत्र के वृक्ष का महत्व बताते हुए कहा है कि यदि किसी घर में बेलपत्र का वृक्ष लगाया जाए या पहले से लगा हो तो उसकी सेवा करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। समय समय पर जल अर्पित करना, वृक्ष की देखभाल करना और भगवान शिव का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना गया है। इसके बाद गुरुजी ने भगवान शिव के दो अत्यंत पावन नामों पशुपतिनाथ और कुंदकेश्वर का महत्व भी बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी औषधि का सेवन कर रहा है तो दवा लेने से पहले श्रद्धा पूर्वक भगवान पशुपतिनाथ और भगवान कुंदकेश्वर का नाम स्मरण कर भगवान से प्रार्थना करे कि ये औषधि उसके शरीर को लाभ पहुंचाए। ये एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन इसके साथ डॉक्टर द्वारा बताए गए उपचार और दवाइयों का नियमित रूप से लेना भी उतना ही आवश्यक है। गुरुजी आगे कहते हैं कि भगवान शिव महामृत्युंजय अर्थात वे मृत्यु पर विजय पाने वाले और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा से ओम त्र्यंबक यजामहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में आत्मबल, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो भक्तों, इन सभी उपायों को सबसे महत्वपूर्ण आधार केवल एक ही श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भक्ति। यदि मन में छल, कपट, अहंकार हो तो कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता, लेकिन यदि भगवान शिव के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको गुरुजी द्वारा बताई गई ये धार्मिक मान्यता अच्छी लगी हो तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव।